राधयरुणवीम्बफलादरुष्टात् पूरणेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयते मुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मरथयाणिं वासिष्ठाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखिलदुरितपुञ्जं ध्वंसनं देहभाजां भवजलनिधिपोतं पावनं पावनानां परमपुरुषधामं प्रापकं स्वश्रितानां श्रीरामचरणचरणौ शततं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले। कह नानक मेरे मना, यह दुर्लभ मानुष दे। परम श्रद्धालु भक्तवृंद
भगवत अनुरागी धर्म प्रेमी भक्तजनों, जगत जननी माता स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा माता और बहनों, सर्वप्रथम श्री सद्गुरु महाराज जो ज्ञान के दाता, बुद्धि के प्रदाता, ऐसे श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में शतकोटि कोटि प्रणाम। श्री भक्तवांछा कल्पतरु अद्वितीय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वलोक महेश्वर परम योगेश्वर अचिंत्यानंद गुणगण संपन्न सृष्टि पालनहारी विचित्र लीला विहारी करुणा वर्णालय अनंत कोटि ब्रह्मांड अखिल भुवनाधिपति सर्वेश्वर परमेश्वर जगदीश्वर दयामय सतचितानंद घन परम पिता परमात्मा के पुनीत पावन दिव्य श्री चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरः विनया वनत प्रणाम प्रस्तुत करते हुए वीतरागी नामलिहारी आप्तकाम जीवन मुक्तः स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पुनीत पाद चरण कमलों में नमन करते हुए पुण्य पवित्र पुरुषोत्तम मास के संध्याकालीन वेला में भगवान श्री पुरुषोत्तम के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए पुरुषोत्तम मास का सुंदर पावन प्रसंग चल रहा है। जहाँ पर दुर्वासा जी महाराज के आगमन पर घर आने पर जिन ऋषि का कन्या ने स्वागत किया, नमस्तेस्तु महाभाग अत्रि गोत्र दिवाकरः, हे भगवान जहाँ से आप पधारे हैं, जिस गोत्र से आप पधारे हैं, आज हमारे इस द्वार पर आप आए, घर पर आए, भाग्योदयः जास्वत आये मुने गतः, आज हमारा भाग्योदय हो गया, भाग्य खुल गए हैं। कि जहाँ हम अपने संतों के दर्शन करते हैं, महापुरुषों के दर्शन करते हैं, जिनके दर्शन से हमारे तमाम पाप जल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ये कन्या कहती है कि आज मेरा भाग्य उदय हो गया। आज मेरा कुल पवित्र हो गया, पूरा वंश खानदान, ये धरती सब कुछ पवित्र हो गई। भगवान श्री कृष्ण पांडवों से कहते हैं, पांडवों उस समय वह महातपस्वी ऋषिवर जिनके नाम से ही लोग दूर से ही कांप जाते हैं, भयभीत रहते हैं,
उन्हें दूर से ही प्रणाम किया जाता है, उनके नजदीक कोई जाना वो दुर्वासा जी महाराज को ये कन्या अपने घर ले आई। जब उस वन में वो आए तो उन्हें आग्रह करके कि आप मेरे घर पधारिए। और ऋषि त्रिकालज्ञ थे, उन्होंने कहा ये बालिका का कोई नहीं है तो चलो। एक संत को अपना समझना, भगवान को अपना समझना, अपना मानना, ये मेरे प्रभु है, ये मेरे परमात्मा है, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। यहां ले तो आई वो कन्या और उन्हें बिठा करके उनका स्वागत भी किया, सत्कार भी किया, आदर भी किया। और संत ने भी उसे अपना कुशल क्षेम पूछा। दुर्वासा जी महाराज के समक्ष हाथ जोड़ करके वह अपना दुखड़ा रोने लगे। दुर्वासा जी महाराज ने कहा कि देख, हम तुझे इसका उपाय जरूर बताएंगे। जो तुम्हें दुख है, हमारे शास्त्र में तो सब उपाय हैं और उन उपायों के द्वारा हम इन दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, कष्ट से हम निवृत्त हो सकते हैं। मकान टपक रहा है, छत टपक रही है तो ऊपर कुछ न कुछ साधन डालेंगे, सीमेंट डालेंगे, या अभी तो नए नए घोल आ रहे हैं, वो कुछ भी ऊपर डालेंगे तो पानी, पतरड़े हैं तो ऊपर अगर हम बरसाती डाल देंगे तो पानी रुक जाएगा। दुख तो आना है और उस दुख की अनुभूति होना भी आवश्यक है। संसार में अगर दुख नहीं होता ना तो लोग भगवान को याद नहीं करते। भगवान को याद कौन करे? जब भगवान ने पांडवों को राज्याभिषेक कर देने के बाद में सभी से पूछा, भाई और कोई वस्तु की आवश्यकता है तुम्हें तो कुछ मांगना हो तो मेरे से मांग लो। सभी ने कुछ न कुछ मांगा। मां कुंती से भी भगवान ने कहा कि मां तुम्हें क्या चाहिए? तो मां कुंती ने कहा कि आप देना चाहते हैं मुझे, देंगे। भगवान ने कहा क्यों नहीं, आप मेरी मां के समान हैं, आप जो चाहे मेरे से मांग लें। तो मां ने कहा था कि सकल जगत का दुख मोह दीजिए। क्या मांगा? सकल जगत का दुख मोह दीजिए और प्राणी जंत सुखी सब कीजिए। क्या हमारी संस्कृति है? सबका कल्याण, केवल अपना ही नहीं। हे भगवान, देना ही चाहते हैं ना तो आप मुझे जितनी भी विपत्ति है, संकट है, दुख है, ये सब मेरे को देना। बोले दुनिया के लोग तो एक एक है भगवान इस दुख से छुटकारा मिले, मेरा दुख पड़ोसी को चला जाए, पर मेरे को तो सुखी कर। पर यहां मां कहती है कि सारे संसार का दुख भगवान मुझे दे देना। बोले आप दुख क्यों मांग रहे हो? लोग तो सुखी होने के लिए कामना करते हैं। मेरे मंदिरों में आकर के, मेरे समक्ष आकर के कहते हैं, हे भगवान बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, इस तकलीफ से हमें छुटकारा दे दे। हे भगवान इस कष्ट से हमें निवारण करें। और तो और दूसरे का कष्ट भी देखा नहीं जाए, है ना।
घर में अगर हमारा बाप बीमार है, बहुत दिन से पड़ा है, तो वो कष्ट भी अपने से देखा नहीं जाए तो क्या करो? बोले जाओ मंदिर में मेहता जी को बोलना पानी बना देंगे। बोलो, मैंने यही देखा है, ये बाकी जगह तो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, परंतु यहाँ की विशेषता देखी मैंने है। बोले उनकी मुक्ति की कामना तू कर रहा है, वाह, वो भी मुक्ति है? तुम्हें पता है कि उसकी मुक्ति होगी, गारंटी है। वो दो पीने वाले बैठे थे, पी करके, हाँ अधिक है तो थोड़ी चर्चा तो होना चाहिए ना। एक एक पेग लगाया, बोले मेरे बापा सपने में आए, बोले अधिक में ये पीना पाप है। क्या बोला मेरे बापा ने? बोले अधिक में पीना पाप है, नरक में जाओगे। बोले मेरे बापा को भी सपना आया। बोले अच्छा, तेरे बापा को क्या सपना आया? बोले मेरे बापा ने कहा कि एक पेग नहीं 2 पेग लगा, पता है कोई पाप नहीं लगता है, नरक में तो जगह ही नहीं है, मैं खुद ऊपर छत पे टेनिस पे घूम रहा हूं, उधर तो जगह ही नहीं है, तो यहां जगह नहीं है, पियो, कहां पाप लग रहा है? अब देखो आपके आदमी की मानसिकता देखो। अरे वो हमारे घर आया है, माता है, पिता है, सास है, ससुर है, तो क्या हम उनकी सेवा भी नहीं कर सकते हैं? हम उनको मारने का प्रयास कर रहे हैं। अरे तुम्हारे ऊपर तो केस लगाना चाहिए मेरी तरफ से, तो जो भी पानी बनाने आए ना उसके साथ कोर्ट के अंदर केस लगाओगे, ये इसके बाप को मारना चाहता है। बोलो गलत है कि सही है? तुम उसकी हत्या कर रहे हो, ये तो सरासर कानून तोड़ रहे हो तुम। अरे उसकी सेवा करो, सेवा, जहां सेवा से वो प्रसन्न हो जाएगा तो अपने आप छुटकारा हो जाएगा उसका, अपने आप। तुम ऐसी कामना क्यों करते हो? फिर तुम बाद में फिर तुम्हारी औलाद सेवा करे तुम्हारी। साला मेरे बापा को तो इसने, दादा को तो इसने मरवाया, तो वो हत्या नहीं लगे, पाप नहीं लगे? ऐसे ही हम बहुत सारे पाप कर रहे हैं और फिर क्यों पाप बढ़ाएं? और ये हत्या जब हम ये करके लेकर जाते हैं और कभी उसका छुटकारा भी हो जाए तो वो तो दोष तो लगता है, नहीं लगे? पाप नहीं लगे? उस दोष का हम क्या निवारण करेंगे? बनाने वाले को भी पाप। मैं तो कभी आज तक, मैं इतने साल हो गए, मेरे को कई बोलते भाई मेरे को तो आता ही नहीं है, मैं तो खुद का ही मेरी मुक्ति होने का इंतजार कर रहा हूँ कि मैं कब मुक्त हूँ, मैं तो खुद इंतजार में हूँ, मैं कहाँ मुक्ति का पानी बनाऊँ? हाँ कोई मुक्ति हो यहाँ तो मैं उसको पहचानता हूँ, उसके घर तेरे को भेज सकता हूँ, उसका नाम मुक्ति है ना? परंतु किसी के हित में उसकी सेवा करो। भाग्यशाली है हम के वो स्वयं, हम तो यहाँ तक हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि आपको मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तीर्थ जाने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं। अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो आपके चारों धाम आपके घर में है, चारों धाम, उन्हीं की सेवा कर लो। वही तीर्थ है, वही स्नान है, सब कुछ वही है। सबसे बड़ा तीर्थ हमारा घर है। पर वो नहीं, माता पिता की तो कौन, वो तो पहले एक पिक्चर में आया था ना, सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है और चारों धाम घर वाली है। बोले ये अपना तो तीरथ ही है। आया था ना एक फिल्म में गीत था,
भाई चारों धाम मेरे तो घर में ही है भैया। सेवा परम गहनो, ये बहुत कठिन है सेवा करना। सब आदमी पूजा कर ले, दान कर ले, पुण्य कर ले, धर्म कर ले, बड़े बड़े डोनेट कर दे, लाखों रुपए वो इन्वेस्ट डोनेट कर सकता है, कोई मंदिर बनवा सकता है, गौशालाएं बना सकता है, कई धर्म के आयोजन करवा सकता है, कई कथाएं करवा सकता है, परंतु सेवा नहीं कर सकता है। बहुत कठिन काम है सेवा करना। तो सेवा कर लो, भाग्यशाली हैं कि वो हमें सेवा का अवसर मिला। नहीं तो हम कई लोग तो इसलिए तरसते कि हम छोटे छोटे थे और हमारे माँ बाप चले गए, हमें उनकी छत्र छाया नहीं मिली। तो यहाँ दुर्वासा जी जानते हैं कि ये अनाथ है, इसके ऊपर कोई आसरा नहीं है, अबोध है, इसमें ज्ञान भी, विद्वान तो है परंतु पढ़ी लिखी तो है पर ज्ञान नहीं है, ज्ञान की कमी है। तो ये महापुरुष भगवान कृष्ण कहते हैं, ये दुर्वासा जी महाराज जो इस पुरुषोत्तम मास के महत्व को समझते हैं। ये पुरुषोत्तम मास क्या है, इसका महत्व उन्होंने कब समझा? वह भी तपस्या में रत रहने वाले, तप करने वाले, परंतु उन्होंने भी इस पुरुषोत्तम मास का महत्व कब समझा? बोले कि जब एक बार भ्रमण करते हुए भ्रमण करते करते दुर्वासा जी महाराज गंगा स्नान करते हुए, कई तीर्थ होते हुए, वह एक बार घूमते 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 अयोध्यापुरी के किनारे पर आ गए। और दुर्वासा जी महाराज तो वहां पर जो प्रत्येक 15 दिन में आने वाली एकादशी को करने वाला, हम एकादशी करते हैं तो कोई न कोई फरियाल या एक टाइम करके या कैसे भी करते हैं, परंतु राजा अम्बरीश, तो अम्बरीश जो हुए हैं उन्होंने एकादशी कैसे करी? बोले इस एकादशी को उन्होंने संकल्प लिया और 12 महीने की जितनी एकादशियां हैं सब एकादशियां पूरे वर्ष भर तक 26 ही एकादशियां उन्होंने निभाई और बिना कुछ खाए पिए इस एकादशी को संकल्प लिया। तो ऐसे प्रतापी अम्बरीश महाराज उन्होंने निर्कंठ एकादशी व्रत करके फिर एकादशी व्रत का उद्यापन करना चाहा। उद्यापन, हम कोई व्रत कर लेते हैं फिर उसके बाद में उसका उजमना करते हैं, उद्यापन करते हैं कि उसका फल हमें मिले, इसलिए किया जाता है। तो राजा ने भी मन में विचार किया कि हमने कई उद्यापन तो अपने कार्यक्रम राजमहलों में किए हैं, परंतु गंगा के किनारे हमने आज तक कोई कार्यक्रम नहीं किया। तो अम्बरीश राजा ने विचार किया कि अब की बार गंगा के किनारे आयोजन किया जाए और वहीं मैं इस एकादशी का उद्यापन करूंगा। तो नदी गंगा के किनारे सुंदर तैयारियां की गई, सामियाने टेंट सब लगा करके सुंदर तैयारियां की गई। और एकादशी के दिन से कई विद्वान ब्राह्मण वहां पर हवन करके, यज्ञ करके, बड़े बड़े वेदों के ब्रह्मचारी, हर वेद के ज्ञाता ऐसे ब्रह्मचारियों के द्वारा
वेद मंत्रों की उद्घोष हो रहा था, ध्वनियां हो रही थी। अम्बरीश जहां यज्ञ के अंदर दीक्षित थे, तो एकादशी हुई और द्वादशी के दिन, बारस के दिन मुहूर्त था कि अभिजीत मुहूर्त के अंदर तुम इस एकादशी का उद्यापन करके, कुछ भी खा करके, भोजन करके तुम इस व्रत को तोड़ना। तो द्वादशी के दिन सुबह सुबह योग संयोग से दुर्वासा जी मारा जा गए। दुर्वासा जी, तो दुर्वासा ऋषि आए, तो दुर्वासा जी महाराज जब आगमन हुआ तो राजा बड़ा खुश हो गया कि चलो हमें ये कार्यक्रम में के अंदर संत आ गए, ये तो बहुत बड़ी बात है। कहते सोने में सुगंध की तरह कार्यक्रम हो गया, संत आ गए। तो उसने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि भगवान आज हमारे उद्यापन करना है, तो आप भोजन हमारे यहीं करना। तो दुर्वासा जी ने कहा ठीक है, परंतु हम लोगों ने स्नान नहीं किया है, तो हम लोग स्नान करके आते हैं। तो दुर्वासा जी महाराज और दुर्वासा जी के साथ में उनके चेले, कितने चेले? दुर्वासा जी के चेले थे 10,000। कितने? और सब साथ में चलते थे गुरु जी के। अब दुर्वासा जी 10,000 चेलों के साथ गंगा में स्नान करने के लिए गए। अब इतने लोग नहाए धोए, फिर पूजा करे, और जहाँ संध्या वंदन उसमें करने पर टाइम हो गया, समय हो गया। और अम्बरीश राजा भगवान पुरुषोत्तम का इतना बड़ा भक्त था कि उसने राजकाज सब कुछ छोड़ करके वो भगवान की भक्ति में तल्लीन रहता था। तो रात दिन भगवान की भक्ति में लगा रहा, तो राज्य की देखरेख कौन करे? राज्य को कौन संभाले? तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को कहा कि जाओ तुम उसके राज्य की देखरेख करो, क्योंकि वो तो मेरी भक्ति के अंदर लगा हुआ है, वो मेरी भक्ति में तल्लीन है। तो तुम जाओ और जा करके और उसके राज्य की सुचारू रूप से व्यवस्था बनी रहे, उसे जाकर के तुम देख रेख करो। तो स्वयं सुदर्शन उनके राज्य की देख रेख करता था, रक्षा करता था। ऐसे प्रतापी अम्बरीश महाराज दुर्वासा जी को निमंत्रण दे दिया। अब इधर मध्याह्न का समय हो गया, अभिजीत मुहूर्त चालू हुआ। ब्राह्मणों ने, पंडितों ने राजा से कहा, राजन समय हो गया है, अगर आपने अभी उद्यापन नहीं किया, आपने अपने एकादशी को नहीं तोड़ा, तो ये फल आपको नहीं मिलेगा, ये सारा फल बेकार हो जाएगा। आपने जो एकादशी वर्ष भर की है, इसका कोई आपको फल नहीं मिलेगा। राजा कहने लगा कि महाराज मैंने एक संत को निमंत्रण दिया, जब तक वो भोजन नहीं करे तो मैं भोजन कैसे करूं? हमारी परंपरा नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है। हमने एक संत को निमंत्रण दिया कि आप हमारे घर भोजन के लिए पधारो, और वो संत नहीं आए उसके पहले मैं कैसे भोजन करूं? ये तो पाप है। तो मैं भोजन, जब तक दुर्वासा ऋषि नहीं पधारेंगे तब तक मैं भोजन को हाथ भी नहीं लगा सकता, मैं भोजन नहीं कर सकता। वो पधारेंगे, उनके भोजन के आचमन कर लेने के बाद में फिर मैं भोजन करूं। देखा, परंतु दूर दूर तक कहीं ऋषि नजर नहीं आ रहे थे, दिखाई नहीं दे रहे थे। तो ब्राह्मणों ने कहा ठीक है, एक काम करो, भोजन मत करो, तुम तुलसी चरणामृत लेकर के इसका उद्यापन कर लो।
तुलसी चरणामृत तो ले सकते हो, उसमें तो कोई पाप, और भगवान का प्रसाद है, भगवान के चरणों का चरणामृत है, तो तुम तुलसी चरणामृत ले सकते हो। इसमें कोई दोष नहीं है, ब्राह्मणों ने कहा। तो राजा ने हाथ में, ब्राह्मणों ने तुलसी दल और चरणामृत दिया और मंत्र उच्चारण करके, और जैसे ही राजा से कहा कि आचमन करो, तो राजा ने जैसे ही वो तुलसी चरणामृत पिया और इतने में वो ऋषि ने उसको देख लिया पीते हुए। दुर्वासा जी ने उसको ऐसे पानी पीते हुए देखा और आए, आकर के उन्होंने कहा, क्यों रे, बड़ा भगत बनने का ढोंग करता है, पाखंड करता है, हमको निमंत्रण दिया भोजन के लिए और तूने पहले ही आचमन कर लिया। राजा ने कहा, नहीं महाराज, मेरा समय निकल रहा था, ब्राह्मणों ने, केवल मैंने आचमन किया, कुछ खाया तो है ही नहीं, केवल तुलसी दल और चरणामृत। 12 महीने में एक दिन वो हाथ में लिया है उसने, 13 महीने में आज उसने केवल तुलसी दल और चरणामृत पिया, 13 महीने में। दुर्वासा जी ने कहा, तूने अपमान किया है ब्राह्मणों का, ऋषियों का तूने अपमान किया है, मैं तुझे श्राप देऊंगा। दुर्वासा जी महाराज ने अपनी जटा को खोल दिया और जटा को खोल करके उन्होंने जमीन के ऊपर पटका। जमीन के ऊपर पटकने पर उसके अंदर से एक अग्नि निकली, आग भयानक जलती हुई, जिसका कृत्या नाम है। कृत्या, ऐसी कृत्या नाम की अग्नि प्रकट हुई। वो कृत्या प्रकट हुई, उसने हाथ जोड़ करके दुर्वासा जी महाराज से कहा, आज्ञा करें। दुर्वासा जी ने कहा, ये धर्म का ढोंगी है, पाखंडी है, इस राजा को जला करके खाक कर दो, जला दो इसको। कृत्या लपटे, भयानक लपटे, आकाश तक लपटने वाली ऐसी ज्वाला के रूप में वह जब राजा की तरफ बढ़ने लगी, राजा की तरफ वह आई, तो वो सुदर्शन चक्र भगवान के द्वारा नियुक्त किया गया, वो सुदर्शन चक्र आया घरर घरर करते हुए और उसने उस कृत्या अग्नि के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उस कृत्या को ही समाप्त कर दिया। अब वो कृत्या तो मर गई, जल करके समाप्त हो गई, और वो जो सुदर्शन चक्र था वो दुर्वासा जी के पीछे लगा। दुर्वासा के पीछे वो चक्र लगा सुदर्शन। तो दुर्वासा ऋषि वहां से भागे, भागते 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 कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास गए कि पिताजी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर ने देखा और देखते से कहा, नहीं मेरे यहाँ मत आ, भाग यहाँ से दूर, अरे तेरे चक्कर में कहीं ये सुदर्शन मेरा भी अनिष्ट कर देगा, बाहर जा, भाग जा यहाँ से। तो दुर्वासा को बाहर से ही कैलाश पर्वत से भगा दिया। दुर्वासा भागे, वहां से फिर ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी महाराज ने भी मना कर दिया, भाई मेरा ब्रह्मलोक जल जाएगा, तुम यहां नहीं आना, भागो। वहां से भागे, भगवान विष्णु के पास गए, जाकर के भगवान विष्णु के चरण पकड़ लिए, कहने लगे, महाराज ये आपके सुदर्शन चक्र से मेरा पूरा शरीर संतप्त हो रहा है, मेरा पूरा शरीर जल रहा है, जैसे किसी ने शरीर में आग लगा दी हो, ऐसी जलन जलन मेरे को हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है, भगवान इससे मेरी रक्षा करो। भगवान विष्णु ने कहा, मैं इससे तेरी रक्षा नहीं कर सकता। अरे बोले, ये तो आपका है, आप ही तो इसको लगातार निरंतर धारण किए हुए रहते, ये तो आपके इशारे पर चलता है, अब आप कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता।
ये तो आपका सेवक है। भगवान ने कहा, मैं इससे रक्षा तुम्हारी नहीं कर सकता, ये मेरा सेवक है, परंतु ये कहीं और पर अपनी ड्यूटी निभा रहा है। अरे तो महाराज कोई उपाय तो बताओ, इससे बचने का कोई तो साधन होगा ना। तब भगवान ने कहा था कि जिसका तुमने अपराध किया है ना, उसी के चरणों में जाकर के गिरोगे तो इससे तुम्हारी रक्षा हो। वहां से दुर्वासा ऋषि वापस भागे 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 यहां आए। देखना, राजा जब से दुर्वासा जी गए तब से वहीं खड़ा था, एक ही जगह पर। भक्त की आप भावना देखो, आज जिनकी हम चर्चाएं करते उनका कितना त्याग था, कितनी तपस्या थी कि राजा वो तुलसी दल चरणामृत लेकर के ही वापस वर्ष भर तक खड़ा रहा। वर्ष भर तक, 1 साल भर तक दुर्वासा भागते रहे, 1 साल भर तक सभी जगह पर दुर्वासा भटकते रहे, परंतु सुदर्शन से कहीं उन्हें छुटकारा नहीं मिला। और 1 वर्ष के बाद में भागते 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 जहां गंगा के किनारे राजा खड़ा था, वहीं आकर के दुर्वासा उनके चरणों में गिर पड़े। दुर्वासा जी को अपने चरणों में गिरा हुआ देख करके राजा कहने लगा, महाराज क्या कर रहे हैं? हम संतों के चरणों में तो हम प्रणाम करें, हम तो गृहस्थ हैं, आप संत हैं, ऐसा पाप आप मत कीजिए, हम आपको प्रणाम करेंगे। अरे दुर्वासा जी कहने, मारना गोली, तू संत अंत तो सब बाद में, पहले जरा इससे शांति करवा मेरी, बाकी अपन जो भी बात है बाद में कर लेंगे, पहले इससे मेरे को बहुत त्रास हुआ है। सारा शरीर उनका झुलस गया था, झुलस, पूरा शरीर। तो जब दुर्वासा ने कहा तो राजा ने हाथ जोड़ करके सुदर्शन चक्र को प्रणाम करके नमस्कार करके कहा कि आप संत को क्षमा कर दें और आप इनके लिए शीतल हो जाए। तो वो जो सुदर्शन त्रास दे रहा था, वही सुदर्शन शीतल हुआ, ठंडा हुआ, और चंद्रमा की तरह शीतलता ऋषि को जब आई, ऋषि भी 1 वर्ष तक ऋषि भी भूखे प्यासे दौड़ते रहे, भागते रहे, और राजा भी उस समय 1 वर्ष तक भूखा प्यासा। 1 साल तो पहले भूखा प्यासा था, फिर 1 साल तक उसने ये कह करके कि मैंने संत को निमंत्रण दिया और मैं संत को भोजन नहीं करा पाया, संत मेरे से रुष्ट होकर के चले गए, जब तक वो भोजन नहीं करेंगे तब तक मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब उनके शरीर का विकृति होने पर राजा से पूछा गया, राजा ने कहा, महाराज आप इस पुरुषोत्तम मास, भगवान श्री पुरुषोत्तम का ये महीना आ रहा है, आप पुरुषोत्तम मास को अगर कर लेंगे तो आपका जो शरीर ये कंचन की तरह सुंदर हो जाएगा, ये कुरूपता नष्ट हो जाएगी, ये जितनी आपको गर्माहट जो महसूस हो रही है ये सारी समाप्त भगवान श्री पुरुषोत्तम की कृपा से होगी। पुरुषोत्तम मास को आप कर लो। तो देखो आज एकादशी भी है, और एकादशी का महत्व दुर्वासा ने स्वयं अम्बरीश राजा का उदाहरण देकर के कहा कि उसने जो एकादशी करी थी और मुझे पुरुषोत्तम की कृपा से जीवन नया मिला है, पुरुषोत्तम भगवान का आशीर्वाद है। तो ये पुरुषोत्तम बड़ा ही पवित्र है,
अनंत अनंत गुना हमें लाभ प्रदान करने वाला है, हर सुख की कामनाओं को प्रदान करने वाला है। हमें क्या चाहिए? उन तमाम मंगल कामनाओं को पूर्ण करने वाला ये पवित्र पुरुषोत्तम मास है। आज एकादशी के दिन भगवान के मंदिर में दीपक लगाते हैं हम। दीपदान का तो है ही, रोज दीपक लगाना। जो नित्य का दान है उसमें मालपुड़े दान करना, 33 मालपुड़े 33 दान करना, रोज दान करो, कोई मना नहीं है। और नहीं तो फर्स्ट और लास्ट दिन तो है ही, परंतु आज के दिन एकादशी के दिन दुग्धदान है और दीपदान। तो आज एकादशी को दीपदान किया जाता है। तो दीपदान करते हैं तो कहाँ किया जाता है? मंदिर में भगवान के समक्ष है, तालाब में है, जल देवता वरुण देवता के समक्ष है, क्योंकि जल में भगवान विष्णु का निवास है, इसलिए हम जल के अंदर दीपदान करते हैं। फिर घर में अगर कोई तकलीफ है, विपत्ति है, संकट है, तो हम घर के अंदर 5 बत्ती लगा करके 5 बाटी, एक दीपक के अंदर वो ऐसे बनाते हैं ना लंबी लंबी बत्तियां हाथों से, ऐसी 5 दिशाओं में एक ही दीपक में 5 बत्ती लगा करके उसके अंदर घृत रख करके हम भगवान, हमारे जो मंदिर है वहाँ भगवान के समक्ष लगाते हैं। तो हमारे कई प्रकार के दुख हैं, कष्ट हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, धंधा नहीं चल रहा, रोग बीमारी घर में है, तो ये सारी तकलीफें उसके द्वारा दूर हो जाती है। ये पवित्र पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत एकादशी के अंदर इसका बड़ा महत्व है। तो हर प्रकार से सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला ये पवित्र पुरुषोत्तम मास है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं पांडवों, वो ऋषिवर दुर्वासा जो मां अनुसुईया के सुपुत्र हैं, पुत्र हैं, जो मां अनुसुईया, कल का थोड़ा चरित्र रह गया ना, तो वो मां अनुसुईया जिसने ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीनों को छोटे छोटे से बाल गोपाल बना दिए और बाल गोपाल बना करके झूलने में झुलाती है, झुलाती है, तीनों को नहलाती है, कपड़े पहनाती है, बड़ा सुंदर श्रृंगार करती है, और ज़्यादा 3-5 करे कभी कभी तो एक आध लगा भी देती थी। अब तीनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, अरे हम तो सारे संसार को एक मिनट में बनाने वाले, एक क्षण में समाप्त करने वाले, अपनी तो सारी जितनी भी वो थी, जो दिव्य शक्तियां थी वो कहाँ चली गई? अब वो बच्चे से बड़े नहीं हो पा रहे, वो सारी शक्ति सब समाप्त हो गई। तीनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं, कहते हैं कि देखो अपन भी इन औरतों के चारे लगे और हाँ, इनके चाले लग करके यहाँ हम अनुसुईया जी का पातिव्रत धर्म भंग करने आए। और क्या हो गया? हमारी तो सारी शक्तियां ही समाप्त हो गई, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। तीनों देवता एक दूसरे का मुखड़ा देखते हैं, बोल भी नहीं सके, कुछ भी नहीं कर सके, पड़े हैं। तो तीनों देवियां, नारद जी महाराज से मुलाकात हुई। नारद जी से कहा, नारद तुम्हारे स्वामी कहाँ हैं, भगवान कहाँ हैं? बोले वो तो आपने जहाँ भेजा होगा वहीं है। आपने कहाँ भेजा था? बोले अनुसुईया जी के यहाँ। बोले बस वहीं है, अब वहीं रहेंगे, उनकी ड्यूटी वहीं परमानेंट हो गई है। अब वो तो बोले अब आएंगे नहीं? बोले नहीं, अब आने वाले नहीं है। तो आश्रम पर नारद जी लेकर के आए। माँ अनुसुईया जहाँ झोपड़ी थी, झोपड़ी में वृक्ष के नीचे पलना बंधा है और उस पलने में माँ अनुसुईया उन तीनों को झुला रही है। ऊपर से लाकर के नारद जी ने बताया, देखो
वो रे तुम्हारे देवता तीन ही वहां पलने में। बोले ये? बोले हाँ ये। बोले ये कैसे हो गया? बोले हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि पतिव्रता धर्म जो है, पातिव्रत धर्म के मुकाबले कोई धर्म नहीं है, और मां अनुसुईया के समान कोई पतिव्रता स्त्री नहीं है। तो नारद अब क्या करें बताओ, उपाय भी तू ही बता, तेरे कहने से ही हम तेरे चक्कर में पड़े, अब उपाय भी तुम्हें ही बताना है। नारद जी ने कहा कुछ नहीं, जाओ और जाकर के मां अनुसुईया के चरण पकड़ लो, पांव पकड़ लो, तो कभी वही कर सकती है, बाकी तो कोई दुनिया की कोई ताकत। पातिव्रत धर्म में वो प्रभाव है। सांडिल्यनी का इतिहास आता है ना कि सांडिल्यनी ने कह दिया था मार्कंडे, जहां ऋषि ने श्राप दिया था कि तेरा पति सूर्य उदय होते ही मर जाएगा, सूर्य उदय होगा तो तेरा पति मर जाएगा। तो सांडिल्यनी ने कहा कि मैं अपनी जीवान से कहती हूं सूर्योदय ही नहीं होगा, जा। और सांडिल्यनी के उन वचनों को सूर्य नारायण की भी ताकत नहीं कि वो पतिव्रता स्त्री की बात को टाल दे, वो निकला ही नहीं। समय चल रहा है, घड़ियां चल रही है, परंतु सूर्य निकलता ही नहीं, अंधकार ही अंधकार, सारे संसार में अंधकार हो गया, सारे संसार में अंधेरा ही अंधेरा। पर उस पतिव्रता को कौन समझाए कि अंधकार के बिना तो ये सारा संसार शून्य है, सब समाप्त हो जाएगा, सब मिट जाएगा। ब्रह्मा विष्णु महादेव सब मिलकर के एकत्रित होकर के, देवता मिलकर के सलाह करते हैं कि क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि ये तो अपना तो कोई वो, जैसे अलग अलग बीमारी का अलग अलग उपचार होता है ना, कि भाई दिल का है तो उसके लिए वो, घुटने के लिए ये, कान का अलग, आँख का अलग डॉक्टर। तो बोले इसका इलाज कौन करेगा? बोले इसका इलाज अनुसुईया कर सकती है, बाकी किसी की ताकत नहीं है। जिसका पेशेंट जिसके पास भेजो, ये पतिव्रता है तो इस पतिव्रता का इलाज कौन कर सकता है? बोले पतिव्रता कर सके, दूसरे की ताकत नहीं है। तो ब्रह्मादिक देवता मिलकर के सब मां अनुसुईया के पास गए और अनुसुईया से कहा कि सांडिल्यनी को समझाओ। तो मां अनुसुईया आई और अनुसुईया ने आकर के सांडिल्यनी को समझाया, और तब जाकर के सूर्योदय उदय हुआ। तो यहां नारद जी कहते हैं जाओ, अब तीनों शर्म के मारे, पहले तो शर्म आ रही है, तो शर्म आए तो क्या करें? स्त्री को अगर शर्म आती है, लाज आती है तो क्या करती है? बोलो ना, तुम्हारे को शर्म आए कि सब बेशर्म हो? बोलो तो सही। इतनी माता बहनें बैठी है पर एक को भी पता नहीं क्या शर्म आती है तो क्या करते हैं? नीचे मुंह करे। देखो हमारी संस्कृति को तुम लोग भूल रहे हो। साड़ी पहनती तो पता चलता है कि हम क्या कर सकते हैं। है? साड़ी पहनो तो पता चले कि हम क्या कर सकते हैं। पर हम अपनी संस्कृति, संस्कार, इनको धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं, धीरे धीरे खत्म। उम्र का भी मतलब लिहाज नहीं करती है कि अपनी उम्र तो देखो कि अपनी उम्र क्या होती है। जहां मां के आंचल का साया होता था, अब कहाँ आंचल, कहाँ पल्लू। संस्कृति को हम अपनी भूलते जा रहे हैं। फिर कहे कि हमारे बच्चों में संस्कार अच्छे आए, तो कहाँ से आएंगे बताओ, कैसे आएंगे?
हम अपने संस्कारों तो को हम खुद रोंद रहे हैं। ये सभ्यताएं, संस्कार अभी थोड़ी थोड़ी, हमारे उधर तो गांवों में तो बहुत मर्यादाएं होती है, ऐसे थोड़े। और मर्यादित जीवन सदैव अच्छा होता है, मर्यादा में रहो ना, तो उसकी तो बात ही अलग है। तो संस्कार हमारे इन तीनों ने अपने अपने माथे पर पल्लू लेकर के घूंघट निकाल लिया और तीनों देवियां मां अनुसुईया के द्वार पर आई। और मां अनुसुईया के पास आकर के वो घमंड अभिमान कि हम पतिव्रता हैं, हम रात दिन भगवान के चरणों की सेवा करती है, हम ही सबसे बड़ी पतिव्रता है, वो सारा अभिमान घमंड सब खत्म हो गया। और तीनों देवियों ने आकर के मां अनुसुईया को प्रणाम किया। मां अनुसुईया, इतने में अत्रि ऋषि आ गए, अत्रि मुनि वो आए। तो अत्रि मुनि ने पूछ लिया, ये कौन है देवियाँ ये? तो अत्रि मुनि की बात सुन करके मां अनुसुईया ने कहा, ये आपके बच्चों की बहू है। ये आपके बच्चों की, बोले बच्चे तो 42 के, न बहुए 9 हाथ लंबी। बोले ये क्या है? अत्रि जी महाराज ने पूछा, ये क्या है? बोले ये सब आपके चरणों का प्रताप है, ये आपके चरणों का आशीर्वाद है। तो ऋषि, ठीक है महिलाएं आई है तो मैं चला जाता हूँ। ऋषि अपना वहाँ से बाहर निकल गए। अब ये लक्ष्मी तीनों चरणों में गिर कर के क्षमा मांगने लगी, कहने लगी, माँ आप बहुत बड़ा पातिव्रत, धर्म में बहुत बड़ी शक्ति है, हम उस शक्ति को समझ नहीं पाए, हमें क्षमा करो और हमारे इन देवताओं को हमें वापस दे दो। बोले ले लो, एक एक तीन ही गोद में उठा के ले जाओ। ले जाओ, तुम्हारे देवता चाहिए ना तुम्हारे को, तो ले लो। तीनों देवियां कहती है, ऐसे थोड़े माँ, ऐसे नहीं चाहिए, जो जिस स्वरूप में थे, जिस रूप में ये थे, उसी रूप में हमें चाहिए। मां अनुसुईया ने कहा ठीक है। हाथ में कमंडलू से जल लेकर के मां अनुसुईया ने वापस, मैंने अपने पति को परमेश्वर मान करके और पति को ही सब कुछ जानते हुए उनके चरणों के सिवा किसी अन्य का ध्यान नहीं किया हो, तो ये तीनों अपने रूप में आ जाएं। पानी छीटा तो भगवान वापस तीनों अपने अपने रूप में प्रकट हुए। और भगवान कहते हैं मां अनुसुईया से, मांगो क्या वरदान दे हम आपको। मां ने कहा, तुमने मेरे आंचल से मैंने तुमको दूध पिलाया है, तो मैं चाहती हूं कि तुम मेरे गर्भ से तुम लोगों का जन्म हो। तुम मेरे यहाँ कितने देखो भाग्यशाली, भगवान को कह रही है मां कि तुम मेरे गर्भ से जन्म लो। तो तीनों ने आशीर्वाद दिया, तीनों ने। और जिनके भगवान के अवतार हुए हैं, तो इतना विशेष तो इसमें ज़्यादा नहीं है, जितना लिखा इतना बता रहा हूँ आपको कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये उस माँ की संतान है जिससे देवता भी डरते थे, भगवान भी कांपते थे, डरते थे। कभी अनुसुईया के द्वार पर जाने से भयभीत होते थे, ये पतिव्रता है, दूर से ही उन्हें प्रणाम करके चले जाते। ऐसी पतिव्रता, धर्म को निभाने वाली मां अनुसुईया, उसके पुत्र ये। अब जिसकी मां इतनी डेंजर हो तो फिर छोरे छोरी कैसे होंगे, विचार करो।
उनकी संतान है ऋषिवर दुर्वासा जी महाराज। और वो अंश किसका? भगवान शिव का, रुद्र अवतार भगवान शिव। शिव के अंशावतंश जिसे माना जाता है, भगवान के अंश हैं, शिव के अंश हैं। वो आज इस बालिका के द्वार पर आए और उन्हें अंदर ला करके आसन पर बिठा करके हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करती है कि भगवान मेरे दुख को निवारण करने के लिए आप कोई उपाय बताओ। तो जहां दुर्वासा जी महाराज वो तपस्वी वहां पर आश्रम में बैठ करके उस कन्या के सत्कार से अत्यंत प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए कि तुम्हारी विनम्रता देख करके, तुम्हारे सुंदर माता पिता के संस्कार देख करके मैं बड़ा आनंदित हुआ, प्रसन्न हुआ तुम्हारी सेवा पा करके। मैं तुम्हें अवश्य ऐसा सुंदर उपाय बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हारा जीवन आनंदित बन जाएगा। जो तुम्हारे मन में कामना है कि मेरा विवाह नहीं हुआ, पति मुझे नहीं मिला, तो वो कामना भी तुम्हारी पूर्ण हो जाएगी, तुम्हारा विवाह हो जाएगा। ऐसा सुंदर उपाय मैं तुम्हें बताऊंगा। तो समय भी हो गया अपना। और कल जिस प्रकार से दुर्वासा जी महाराज उस कन्या को जो उपाय बताएंगे विवाह के लिए, तुम्हारा जीवन अच्छा रहेगा, आनंदमय रहेगा, सुखमय तुम्हारा जीवन व्यतीत हो, ऐसा सुंदर उपाय दुर्वासा जी महाराज खुद अपने बता करके कहेंगे। और उस कन्या की कुछ अबोधता के कारण से ऋषि नाराज हो जाएंगे। तो वो सुंदर पावन प्रसंग अगले अध्याय में कल आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। आइए कथा को विश्राम देते हैं। और आज का जो दान था वो दूध का, भगवान के दूध का दान किया जाता है। और उस दूध को कई प्रकार से दान किया जा सकता है। आप उसको खीर बना करके, दूध पाक बना करके भी दान कर सकते हो, कैसे भी दान कर सकते हो। और कल खिचड़ी का दान है, कच्ची, पक्की हुई नहीं, कच्ची चावल और मग की दाल, ये दोनों को समभाग, दोनों जितने चावल हो उतने ही मूंग की दाल हो, ये दान हम कल कर सकते हैं। आइए कथा को विश्राम दे करके एक माला भाव से प्रेम से सब मिल करके गुणगान करें। बोलिए राम राम एक, राम राम, राम राम तीन, राम राम चार, राम 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 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम